Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called carbon and compounds. Carbon and compounds में लास्ट लेक्चर में मैंने अल्केन्स और एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज कराई थी, हाइड्रोजनीशन कराया था. अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स. अगर क्लास देखेगी तो अल्केन्स एल्कीन्स के बाद अल्काइंस का इतना नहीं है, अल्कोहल्स की बात होगी. अल्कोहल की बात होती है तो आर ओ एच की बात होती है. आर ओ एच में सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच होता है इनका फंक्शनल ग्रुप, और इसमें एन की वैल्यू 2 डालकर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर आता है वो आता है C2H5OH, जिसको बोलते हैं इथेनॉल, जिसको एक और नाम से बुलाते हैं इथाइल अल्कोहल. और कभी कभी C2H5OH खुलकर ऐसा भी लिखा जाता है CH3CH2OH. जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको पता हो तो बहुत फायदा होता है. सबसे पहले वो जो दे रहे हैं हमको, वो दे रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. ध्यान से देखना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है. इट इज अ कलरलेस लिक्विड. आपने वर्ड्स ध्यान रखने हैं. कलरलेस लिक्विड पहला वर्ड. हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल. प्लेजेंट स्मेल. स्मेल गंदी नहीं होती, अच्छी होती है, परफ्यूम्स बनाने के काम आता है. एंड अ बर्निंग टेस्ट. जीभ को जला देने वाला टेस्ट हमने कभी नहीं किया, तुम भी कभी मत करना. इट इज अ वॉलेटाइल लिक्विड. वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है अगर खुले में छोड़ दिया तो इवेपोरेट हो जाएगा. एनी लिक्विड विच फॉर्म्स वेपर एट रूम टेम्परेचर उसे वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं. इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, याद रख लेना ये वाला, 78 डिग्री सेल्सियस. कहीं पूछा जा सकता है. इट हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस. इट इज लाइटर देन वाटर और mixes with water in all proportions. in all proportions मतलब 1% अल्कोहल और 99% पानी डाल दो तो भी घुल जाएगी. 99% अल्कोहल और 1% पानी डाल दो तो भी घुल जाएगी. 50-50 डाल दो, जैसे मर्जी डाल दो, घुल जाएगी. और the solubility of alcohol in water is due to presence of hydroxyl group in it. जो OH वाला होता है उसकी वजह से ये पानी में soluble होता है. ध्यान से, एक टर्म आती है रेक्टिफाइड स्पिरिट. ये बहुत काम आता है. व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट? इसकी डेफिनेशन देख लेना बच्चों. रेक्टिफाइड स्पिरिट इज इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर is called rectified spirit. ये याद रख लेना. और rectified spirit is the, इसको एक और नाम दिया गया है, कमर्शियल अल्कोहल, जो काफ़ी चीज़ें बनाने के काम आती है. इथेनॉल इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. ये वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी. कार्बन के सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड. इट इज़ अ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना. इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड. न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब होता है मेरे बच्चों, नो इफेक्ट ऑन लिटमस. ना ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ना रेड लिटमस को ब्लू करेगा. ये वाला पॉइंट देख लेना. इमीडिएटली मेरे को पॉज करो और जैसे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वैसे आप भी लिखो, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं. अब हमसे पूछा जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, मेरी क्लास बोलेगी इथेनॉल.
नॉल। इथेनॉल बोलते ही ना माइंड में ये चलना चाहिए कि C2H5OH, माइंड में चलना चाहिए CH3CH2OH, माइंड में चलना चाहिए CHHHCH और OH, माइंड में चलना चाहिए ऑल सिंगल बॉन्ड्स हैं यार। ऑल क्या है? सिंगल बॉन्ड्स। तो हम अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हैं। अब सबसे पहले उन्होंने एक चीज बोली, फर्स्ट कंबशन। कंबशन मतलब C2H5OH को जब भी जलाएंगे ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो बनेगा बेटा CO2 H2O प्लस मेरे बच्चे मोर हीट। ये बात याद रख लेना, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 और 4 7, ये 3 एग्जैक्टली बैलेंस्ड हो गई है। एंड सिंस अल्कोहल ऑन combustion produces good amount of heat, so it is also used as a, ध्यान से देख लेना, फ्यूल। कई जगहों में तो गाड़ी चलाने के भी काम आता है ड्यूरिंग कंबशन ऑफ, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है और इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। ये पॉइंट भी देख लेना, इट इज यूज्ड एज इथेनॉल is used as an additive in पेट्रोल। पेट्रोल में ऐड किया जाता है, याद रख लेना। फर्मेंटेशन से भी मिलता है। आराम आराम से चल रहे हैं, कोई हाई तो नहीं है। अगला, इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम शुगर केन क्रॉप। वो जो गन्ने का रस होता है उसे सड़ा सड़ा कर इसको बनाया जाता है। इथेनॉल is produced by fermentation of cane sugar present in molasses. Ethanol is prepared from fermentation of cane sugar juice present in molasses, जो उसका सड़ा हुआ जूस होता है। ये बात याद रख लेना। मोलासेस कंटेन्स अबाउट 30% ऑफ शुगर, जिसमें से वो चीनी निकालने के बाद जो लिक्विड बच जाता है। अगला, हमने पहला प्रॉपर्टी कराई थी कंबशन। दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको कराने वाला हूं, दैट इज, अगर क्लास 7 है तो ऑक्सीडेशन। अगर आपने मेरा वो चार्ट बना रखा है इथेनॉल वाला, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, CH3CH2OH की ऑक्सीडेशन के लिए स्पेशल ऑक्सीजन लेते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अल्कलाइन KMNO4, प्लस हीट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन में से H2O निकलता है, ये बात याद रख लेना। तो H2O निकल गया, रह क्या गया? CH3C, ये 2 O हैं, एक O दूसरा O और H, ये जो बना, ये बना आपका इथेनोइक एसिड। इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। जब भी अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। या तो रिएक्शन पूछ लिया जाएगा, या रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या निकलता है ये पूछ लिया जाएगा, रिएक्शन में से बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है ये पूछ लिया जाएगा। तो ये ध्यान से देख लेना।
ये इसकी ऑक्सीडेशन थी। थर्ड है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम। सोडियम इज Na मेटल। अगर समझ आए तो करना, नहीं तो छोड़ देना। C2H5OH को रिएक्ट कराओ Na से। दो पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूं, Na आता है और हाइड्रोजन को लात पड़ती है, तो C2H5O यहां पर आ जाता है Na। हाइड्रोजन बेचारे को लात पड़ती है, अकेले में ये H होता है, बट H कभी नहीं लिखते, वी राइट इट लाइक H2। बैलेंस करना जरूरी है। इसे बोलते हैं सोडियम। सोडियम इथॉक्साइड। ये नाम इंसान भूल सकता है, इसलिए ध्यान से लिख लेना। और ये था इथेनॉल, ये था सोडियम मेटल। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इसको टेस्ट फॉर वो भी लिख सकते हैं कि अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, बेटा ध्यान से समझना, इथेनॉल है, अगर इथेनॉल है और ऊपर से हमने सोडियम मेटल डाला, तो कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। हम एक माचिस लाएंगे, H2 गैस पॉप साउंड के साथ अगर जल रही है तो H2 निकली है, और उस टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड था वो इथेनॉल था। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज टेस्ट फॉर अल्कोहल। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज टेस्ट फॉर अल्कोहल। जरूरी नहीं है कि टेस्ट करके ही अल्कोहल को टेस्ट करना है। अगला रिएक्शन थोड़ा सा देख लेना, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को हिंदी में बोलेंगे पानी हटाओ। पानी हटाओ, पानी हटाओ मीन्स H2SO4 को बुलाओ। ये रिएक्शंस की तैयारी मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में ही कर रखी है। अगर मैं इथेनॉल को देखूं, C2H5OH को देखूं और इसके ऊपर से पास करा दूं H2SO4, मतलब CCHHH, और ये H और ये OH के ऊपर से पास करा दूं H2SO4, तो H2SO4 कहता है भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे H2O दे दो। मुझे क्या दे दो? H2O। इसका H गायब हो जाएगा, इसका OH गायब हो जाएगा, और यहां बन जाएगा, अगर क्लास 7 है तो CHHCH, और यहां पर भी खाली और यहां पर भी खाली। दो चीजें जब उड़ गई तो उसको अपना याद आया कि जब मेरे पास कमी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक डबल बॉन्ड बना लूंगा। ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये बात याद रख लेना। इथेनॉल को जब पास कराया सल्फ्यूरिक एसिड के पास से तो बन गई इथीन। वापस उल्टे हम आ गए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ। अगला रिएक्शन जो है ध्यान से देखना, उस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी टेस्ट फॉर अल्कोहल में यूज किया जा सकता है। इस रिएक्शन में अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर क्लास देख रही हो H2SO4, तो जैसे ही H2SO4 क्या आता है, H2SO4 कहता है भाई मुझे तो पानी दे दो, मुझे तो क्या दे दो? पानी। मतलब C2H5OH प्लस CH3COOH को जब पास कराया गया
H2SO4 में से, तो H2SO4 को ने इससे H लिया और इससे OH लिया, एक से H लिया एक से OH लिया, अपना पानी अलग किया, इसको पहले लिख लेना, इसे बोलते हैं CH3COO, और उधर से आ गया C2H5। इसकी नेमिंग इस प्रकार से होती है, उल्टी नेमिंग होती है। ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है, ये इसका सेकंड पार्ट होता है, जिसमें दो कार्बन एटम होते हैं, उसे बोलते हैं इथाइल, और इसके अंदर भी दो कार्बन एटम है, इसलिए इसको बोलते हैं इथाइल इथेनोएट। और जब ये बनता है तो बड़ी स्वीट स्मेल आती है, बड़ी जैसे खुशबू अच्छी सी फूलों की या टॉफी की या चॉकलेट जैसी खुशबू आती है। सो द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with carboxylic acid to form sweet smelling ester along with water is called esterification reaction. The reaction of alcohol with carboxylic acid in presence of sulfuric acid to form, ये वर्ड ध्यान दे लेना, sweet smelling compounds called esters is called, ये याद रख लेना, एस्टेरिफिकेशन। ये जो वनीला आइसक्रीम या आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हो, 10 रुपए की आइसक्रीम में कोई आपको स्ट्रॉबेरी थोड़ी डाल के देगा, तो 10 रुपए की आइसक्रीम में जो स्ट्रॉबेरी वाला स्वाद आता है वो इन्हीं एस्टर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की वजह से आता है। ये बात आप याद रख लेना। इसको भी टेस्ट फॉर अल्कोहल यूज किया जा सकता है। अगला जो हम चलेंगे, हम जो आएंगे, दैट विल बी यूजेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बहुत ज्यादा जगह यूज होता है। अल्कोहल इज यूज्ड फर्स्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये वर्ड देख लेना, पेंट्स। अब आप देख सकते हो पेंट सिर्फ घर में नहीं लगता, सारे मेटल बॉडीज के ऊपर लगता है, गाड़ी, स्कूटर, वार्निशेस, लकड़ी के ऊपर जो लगता है, लैक्वायर्स, ये भी उसी के अंदर यूज होता है। मेडिसिन्स, बहुत सारी दवाइयाँ, कोई भी कफ सिरप देख लेना जो बड़े वाले लोगों के लिए होता है, उसमें अल्कोहल होता ही होता है। परफ्यूम्स, परफ्यूम्स, मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल होता है। बहुत सारी डाइज के अंदर अल्कोहल होता है, बहुत सारे सोप्स के अंदर अल्कोहल होता है। सिंथेटिक रबड़, अलग अलग तरीके के रबड़ होते हैं, उसके अंदर अल्कोहल होता है। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, जो चीज पानी में नहीं घुलती वो अल्कोहल में घुल जाती है, इंसान घुल जाते हैं। अगला, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन बनाने के काम आता है। कफ सिरप्स में बोल चुका हूं, टॉनिक्स बोल चुका हूं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल्स इन cars. It is used as a fuel in cars. It is used in alcoholic drinks and beverages. जो आप सबको याद होगा, ये अल्कोहल, बियर वियर सब बनाने के काम आता है। ये याद रख लेना, बियर में 6% अल्कोहल होता है, वाइन और विस्की में 35% अल्कोहल होता है। 100% अल्कोहल पियोगे तो वैसे ही मर जाओगे। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, कभी टू स्टेरलाइज वाउंड्स, कभी कोई चोट वोट लग जाए और अगर डिटॉल नहीं पड़ी तो अल्कोहल पड़ी है तो वो डाल लेना, एंटीसेप्टिक होता है। पुरानी फिल्मों में हीरो को जब गोली लगती थी तो बड़ी सी कोठी में वो जाता था, वहां डिटॉल नहीं मिलती थी बट उसे अल्कोहल की बोतल मिल जाती थी, वो अपने ऊपर जहां चोट लगती थी थोड़ी सी डालता था, थोड़ी सी पीता था और ठीक हो जाता था। आई डोंट नो, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अल्कोहल। आई
एम अगेंस्ट अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अल्कोहल पीने से हमारा रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। जो लोग शराब का नशा करते हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से आपका माइंड, जब आप अल्कोहल के नशे में होते हो, माइंड स्लो हो जाता है, रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। आपको जजमेंट करने का, जजमेंट आपकी फेल होने लगती है। जब आप शराब, इंसान तब पीता है जब उसे लगता है उसका जिंदगी पर कंट्रोल, बहुत सारे हैं, मैं शराब के ऊपर यहाँ लेक्चर नहीं देने आ रहा, बट रिएक्शन टाइम बढ़ने से क्या होता है कि अगर गाड़ी चलाते हुए आपने ब्रेक मारनी है 0.1 सेकंड में, तो वो ब्रेक आप मारोगे 2.3 सेकंड में, और जब वो ब्रेक ज्यादा टाइम में लगेगी गाड़ी चलाते हुए, इतना डिफरेंस जो होता है वो जानलेवा हो सकता है। इसीलिए ड्रिंक एंड ड्राइव को प्रमोट, मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग फाइन्स और बहुत मोटे मोटे चलान होते हैं। आजकल तो हेलमेट का भी चलान बहुत तगड़ा हो गया है। तो ये वाला होता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। शराब इंसान पीता है, भुगतता पूरा परिवार है। अल्कोहल स्लोज डाउन एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। मगर अल्कोहल की डिमांड बहुत है भाई, कई लोगों की तो जीने की और मरने दोनों की वजह शराब है। अल्कोहल ड्रिंकिंग लोअर मेंटल रिस्ट्रेन। अल्कोहल से इंसान क्वरलसम हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है। अगला, अल्कोहल की वजह से आपकी स्टैगर्ड मूवमेंट, ढंग से चल नहीं पाता, ब्लर्ड स्पीच हो जाती है। हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल कैन डैमेज स्टोमक, और जब अल्कोहल लिवर को पकड़ ले तो समझ लो टिकट कट चुका है किसी भी दिन, हार्ट और इवन ब्रेन। तो हो सके तो अल्कोहल जीवन में ना ही पीना। आपके लाइफ में ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको प्रमोट किया जाएगा कि यार अल्कोहल पी, मस्ती के लिए एंजॉय करते हैं, बट अगर एंजॉयमेंट के लिए अल्कोहल पीनी पड़ जाए तो वो कैसी एंजॉयमेंट हुई भाई। ध्यान से, अल्कोहल की फैक्ट्री में जहां पर इथेनॉल यूज होता है, अगर वहां के फैक्ट्री वर्कर्स सुबह जाएं और उन्हें पता है वहां इथेनॉल यूज होता है, वो इथेनॉल पिएंगे और दिन भर टल्ले रहेंगे, और टल्ली रहेंगे तो उस फैक्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। तो ये याद रख लेना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अल्कोहल को डीनेचर किया जाता है। डीनेचर मतलब जो इथेनॉल है उसमें जहर मिलाया जाता है ताकि फैक्ट्री में लोग उसे पी ना सकें, जिसके लिए उसके अंदर कॉपर सल्फेट और पायरीटाइन डाला जाता है ताकि वो जहरीली हो जाए और लोग उसे पी ना सके, और वो जिस काम के लिए यूज होनी है वो उसी काम के लिए यूज आए। ये ध्यान दे लेना, ये अल्कोहल को लेकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से देख लेना प्लीज। कॉपर सल्फेट पायरीडाइन डाला जाता है और प्लस उसके अंदर मीथेनॉल डाला जाता है, जो मैंने बताया था वो भी जहरीला होता है, और वर्कर्स को बता दिया जाता है कि भाई ये जहर है, अगर ये आपने पी गई, आपकी बॉडी में ये पाई गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब आराम से अल्कोहल के बाद थोड़ा सा आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में, जिसका फॉर्मूला होता है RCOOH, जिसमें CnH2n प्लस 1 COOH, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होता है CH3COOH, जिसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन भाई साहब की पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वर्ड्स जो मैं लिख रहा हूं
हाथ क्या, तुम भी लिख लेना और याद कर लेना. इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल. इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड. ये बात बताई हुई है पीछे आपको. इसकी पहली बात, इट इज अ कलरलेस लिक्विड. कलरलेस लिक्विड हैविंग सोर टेस्ट, खट्टा होता है, और स्मेल ऑफ विनेगर, सिरके वाली प्याज जैसी स्मेल आती है. इसकी सेकंड पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है. इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, ये बात याद रख लेना. व्हेन इट इज कूल्ड, व्हेन इट इज कूल्ड, इट freezes to form a colorless ice like solid which look like glacier. ग्लेशियर जैसी बर्फ जो होती है उसके जैसे लगता है. और इट इज soluble in water in all proportion. ये भी पानी में soluble होती है. इसकी अगर हम पढ़ें अब आगे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक, और वर्ड यूज हो गया एसिड, क्योंकि एसिड यूज हुआ है तो एक्शन ऑन लिटमस होगा. एक्शन ऑन लिटमस में ये बोर करेगा. बोर करेगा मतलब ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा. ये बात याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अल्कोहल जो था उसका लिटमस पे कोई असर नहीं होता, इसका लिटमस पे असर होता है. अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस लाना हो तो ये कर सकते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी में सेकंड प्रॉपर्टी हमें बोली जा रही है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाय कार्बोनेट्स. देखते हैं, कर पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे. CH3COOH को Na2CO3 से रिएक्ट कराओ. CH3COOH को NaHCO3 से रिएक्ट कराओ. सपोज नहीं आता तो इसके नीचे इथेनोइक एसिड तो लिख दो, इसके नीचे इथेनोइक एसिड तो लिख दो, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो लिख दो, इसको सोडियम कार्बोनेट तो लिख दो, बाकी देखी जाएगी. अब इस रिएक्शन का जो सूत्रधार होगा वो Na की नजर है H पे. जब भी सोडियम आएगा हाइड्रोजन को लात पड़ेगा ही पड़ेगा, तो CH3COO Na यहां आ जाएगा और ये H रोता रोता इसके पास आएगा. जो H पास आएगा CO3 के पास, तो ये H की वैलेंसी होती है 1, CO3 की वैलेंसी होती है 2, ये बन जाता है H2CO3. H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, जो कि वीक एसिड होता है. जो धीरे धीरे, जो सोडा आप लेते हो ना, जो सोडा पीते हो, दैट इज H2CO3, जिसका जैसे ही ढक्कन खोलते हो तो उसका जो ये H2 है, ये H2CO3 का एक O लेकर गायब हो जाता है. प्लस कौन सी गैस निकलती है? CO2. कौन सी गैस निकलती है बेटा? CO2. ये याद रख लेना, इसका नाम होता है सोडियम इथेनोएट. ये प्लीज याद रख लेना, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. यहां वाली इक्वेशन पहली वाली से आसान है. Na आएगा, H को लात पड़ेगी, CH3COONA प्लस H और H ले लेंगे H2, और इससे एक O लेकर हो जाएगा H2O प्लस CO2. सेम कंपाउंड बनता है दोनों के केस में, मेटल कार्बोनेट के साथ भी, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी. मुझे पॉज करो और ये इक्वेशंस
लिखो, ये याद रख लेना। सेकंड है, जो अगली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर क्लास देखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्ट प्लस क्या निकलता है, वाटर। ये आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा होगा। CH3COOH प्लस बेस ले लिया NaOH, तो सिंपल सी बात है, गेम वही है। इसके Na ने इसके H को लात मारनी है, तो बनेगा क्या, CH3COO और यहाँ आ जाएगा Na प्लस बनेगा H2O। नाम क्या है आपका, सोडियम इथेनोएट। और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर क्लास 7 है तो ये बात याद रख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट के लिए आए तो टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आप लिटमस टेस्ट दे सकते हो और वो हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला टेस्ट दे सकते हो। अब आते हैं इनके यूजेस में इथेनोइक एसिड is used as a preservative and in preparation of achar, pickles, ये याद रख लेना। it is used to make artificial fibers, कपड़े आजकल अलग अलग तरीके के आने लग गए हैं। it is used to prepare acetone, or it is used in making dyes, plastics and pharmaceuticals, CEUTICALS. it is used for coagulating rubber from latex, ये याद रख लेना। रबड़ को गाढ़ा करने के लिए भी ये यूज होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये करने के बाद हमारा चैप्टर अब अपने लास्ट पड़ाव पे आ गया है, बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे आ गया है। बट वो लास्ट पड़ाव है बट लीस्ट पड़ाव नहीं है। तो एक बात याद रख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में ये वर्ड बड़ा काम आएगा, फोबिक और फिलिक। फोबिक वो जिससे आपको डर लगता है, फिलिक वो जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। मैं स्पेलिंग हमेशा गलत लिखता हूं, आई एम हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर लगता है, और अगर मैं लिख दूं हाइड्रोफिलिक तो मैं पानी की तरफ अट्रैक्ट होता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट वाइज, नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद वी विल बी फ्री विद द कंसेप्ट एंड देन इन द उसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल एंड जय माता दी।